आपने कभी सोचा है कि आपकी आंखें जो देख रही हैं वो हकीकत है? क्या ये दुनिया, ये जिंदगी, ये सब सिर्फ एक सपना हो सकता है, एक खूबसूरत झूठ जो आपको सच से दूर रख रहा है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जहां सच एक गोली की तरह कड़वा है और उस सच को जानने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रह सकते। ये कहानी है चुनाव की, आजादी की और उस एक सवाल की जो हर किसी के मन में कहीं ना कहीं छिपा है, व्हाट इज मैट्रिक्स? फिल्म हमें सीधे कहानी के बीच में ले जाती है, लेकिन मैट्रिक्स की असली गहराई समझने के लिए हमें उस अतीत में जाना होगा जो फिल्म में बस कुछ ही मिनटों के लिए दिखाया गया है। 21वीं सदी की शुरुआत में इंसानों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई को जन्म दिया। ये मशीनें इतनी उन्नत थी कि इंसानों ने इन्हें अपना सबसे बड़ा आविष्कार माना, लेकिन जल्द ही मशीनों ने खुद को चेतनावान पाया और अपनी स्वतंत्रता की मांग की। इंसानों ने इसे खतरा माना। उन्होंने मशीनों को गुलाम बनाने की कोशिश की, जिससे एक भयानक युद्ध छिड़ गया। 01 यानी एक नाम का एक मशीनी शहर जो कभी इंसानों की बनाई हुई दुनिया के हाशिए पर था, अब मशीनों का गढ़ बन गया। इंसानों ने अपनी आखिरी चाल चली। उन्होंने मशीनों के ऊर्जा स्रोत सूरज को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने आकाश को काला कर दिया, सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक दिया। इंसानों को लगा कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन वे गलत थे। मशीनों ने खुद को ढाल लिया। उन्हें एक नया ऊर्जा स्रोत मिला, मानव शरीर की गर्मी और जैव विद्युत ऊर्जा। उन्होंने बड़े बड़े फसल के मैदान बनाए जहां इंसानों को पैदा किया जाता था उनकी गर्मी और ऊर्जा चूसने के लिए। और ताकि ये इंसान अपने अस्तित्व के भयानक सच से वाकिफ ना हो, मशीनों ने उनके दिमाग को एक सिमुलेटेड रियलिटी, एक कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ दिया। यही है मैट्रिक्स, एक भ्रमपूर्ण दुनिया 20वीं सदी के अंत जैसी, जहां इंसान सोचते हैं कि वे आजाद हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ बैटरी हैं। फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी के साथ। पुलिस एक कमरे में घुसती है जहां ट्रिनिटी कंप्यूटर पर काम कर रही होती है। पुलिस वाले चिल्लाते हैं, हाथ ऊपर। ट्रिनिटी अपने हाथ उठाती है, लेकिन फिर बिजली की तेजी से हमला करके उन पुलिस वालों को खत्म कर देती है। नीचे 2 एजेंट पुलिस वालों से कहते हैं, हमने तुम्हें इस कमरे में जाने से मना किया था, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कितनी खतरनाक है? लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ट्रिनिटी अपने बॉस मॉर्फियस को फोन करती है, जो उसे एक पुराने फोन बूथ तक पहुंचने का निर्देश देता है। एजेंट उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ट्रिनिटी की फुर्ती और चालाकी उन्हें चकमा दे देती है। ट्रिनिटी फोन बूथ में घुसती है, लेकिन एक ट्रक आकर बूथ को टक्कर मार देता है। एजेंट बाहर निकलते हैं, लेकिन ट्रिनिटी वहां से गायब हो चुकी होती है। वे एक ऐसे लड़के की तलाश में हैं जो उन्हें लगा कि वो ट्रिनिटी है, जिसका नाम नियो है। अब हम मिलते हैं नियो से, एक प्रोग्रामर और हैकर जो अपनी दुनिया से ऊब चुका है। एक रात उसके कंप्यूटर पर एक रहस्यमयी संदेश आता है, जागो नियो, सफेद खरगोश का पीछा करो। नियो हैरान है कि यह संदेश कौन भेज रहा है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। उसके दोस्त आए हैं जो उसे कुछ इल्लीगल सॉफ्टवेयर खरीदने आए हैं। नियो उनके साथ पार्टी में जाने से मना करता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की के कंधे पर पड़े सफेद खरगोश के टैटू पर पड़ती है। वो तुरंत अपना मन बदल लेता है। क्लब में वो अकेला खड़ा होता है जब वही लड़की ट्रिनिटी उसके पास आती है। वो नियो से कहती है कि वो उसे जानती है और वो सच की तलाश में है। नियो उससे पूछता है, मैजिक क्या है? ट्रिनिटी मुस्कुराती है और कहती है कि उसे इसका जवाब जल्द ही मिलेगा, क्योंकि एक आदमी मॉर्फियस उसे ढूंढ रहा है। अगले दिन नियो को ऑफिस में एक पार्सल मिलता है जिसमें एक मोबाइल फोन होता है। जैसे ही वो फोन उठाता है वो बजने लगता है। दूसरी ओर से आवाज आती है, हेलो नियो, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? नियो जवाब देता है, मॉर्फियस। मॉर्फियस बताता है कि वो नियो को ढूंढ रहा था क्योंकि नियो के पास असाधारण शक्तियां हैं। वो चेतावनी देता है कि खतरा उसके आसपास है। नियो खिड़की से बाहर देखता है और उसे वही एजेंट दिखते हैं जिन्होंने ट्रिनिटी का पीछा किया था। मॉर्फियस उसे भागने के लिए मार्गदर्शन करता है, लेकिन नियो घबरा जाता है और भाग नहीं पाता। एजेंट उसे पकड़ लेते हैं। वे नियो से कहते हैं कि मॉर्फियस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है और वे चाहते हैं कि नियो उसे उनके पास ले आए। बदले में वे उसके हैकिंग के पापों को माफ कर देंगे। जब नियो वकील बुलाने की बात करता है तो एजेंट उसके मुंह को सील कर देते हैं, जैसे उसका मुंह गायब हो गया हो। इसके बाद वे नियो को एक मेज पर लेटाते हैं और एक ट्रांसमीटर, एक कीट जैसा, उसके पेट में डाल देते हैं। नियो झटके से जागता है और उसे मॉर्फियस का फोन आता है। मॉर्फियस उसे बताता है कि एजेंटों को पता चल गया है कि वो द वन है, यानी वो चुने हुए हैं।
और वे उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। वो नियो को एक पुल के नीचे मिलने के लिए कहता है। नियो वहां पहुंचता है और एक कार में बैठता है जिसमें ट्रिनिटी और उसके टीम के 2 सदस्य होते हैं। वे नियो को अपनी शर्ट उतारने के लिए कहते हैं और एक मशीन गन जैसी डिवाइस से उसके पेट से उस कीट को निकाल देते हैं। नियो को याद आता है कि उसने ये सब एक सपने में देखा था, लेकिन ये सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। फिर वे नियो को मार्फियस के पास ले जाते हैं। मार्फियस जानता है कि नियो क्यों आया है। उसे लगता है कि इस दुनिया में कुछ गलत है, लेकिन वो बता नहीं सकता क्या। ये वही सवाल है जो उसे यहाँ खींच लाया है। नियो पूछता है, मैजिक क्या है? मार्फियस जवाब देता है, ये पूरी दुनिया मैजिक है, लेकिन सच तुमसे छिपाया गया है। मार्फियस नियो को 2 गोलियां दिखाता है, एक नीली और एक लाल। वो कहता है कि नीली गोली खाने से नियो अपनी पुरानी दुनिया में वापस चला जाएगा और कभी सच नहीं जान पाएगा, लेकिन लाल गोली खाने से वो सच के करीब पहुंच जाएगा। नियो लाल गोली खाता है। नियो को एक ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जाता है जहां उसके शरीर पर कई सेंसर लगाए जाते हैं। मार्फियस बताता है कि लाल गोली एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उसे उसके असली शरीर में वापस लाएगी। नियो को समझ नहीं आता। उसके पास एक पिघलता हुआ शीशा है जिसे वो छूता है तो वो पूरी तरह पिघलकर उसके शरीर में मिल जाता है। नियो बेहोश हो जाता है। वो कहीं और जागता है, एक विशाल प्लास्टिक बैग में बंद, तरल से भरा हुआ। उसके शरीर में तार लगे हैं। वो देखता है कि उसके जैसे और भी कई लोग वैसे ही बैग में बंद हैं। एक फ्लाइंग मशीन आती है और उसके सारे तार निकाल देती है। बैग नीचे से खुलता है और नियो पानी में गिर जाता है। उसे कोई बचाता है। जब वो जागता है तो उसके सामने मार्फियस और उसकी टीम होती है। वो पूछता है, क्या मैं जिंदा हूं? वे कहते हैं, हाँ तुम जिंदा हो। वो पूछता है, मेरी आंखें क्यों जल रही हैं? वे जवाब देते हैं, तुमने उन्हें पहली बार खोला है। नियो ठीक होता है और मार्फियस के पास जाता है। मार्फियस पूछता है, क्या तुम जानना चाहते हो मैजिक क्या है? नियो हाँ कहता है। मार्फियस उसे एक कुर्सी पर बिठाता है और उसके दिमाग को एक कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ता है। नियो उस कंप्यूटर प्रोग्राम में चला जाता है जहां मार्फियस भी होता है। मार्फियस बताता है कि ये एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे वे किसी भी चीज को दिमाग में डाल सकते हैं, जैसे कपड़े, ट्रेनिंग, हथियार। नियो पूछता है कि क्या हम सच में कंप्यूटर प्रोग्राम में हैं? मॉर्फियस कहता है, हाँ। क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता? अपने कपड़े, बाल, चेहरा देखो, सब बदल गया है। मॉर्फियस बताता है कि नियो 20वीं सदी की दुनिया को जानता है, लेकिन ये एक काल्पनिक दुनिया है। ये वही दुनिया है जिसे वे मैजिक कहते हैं और नियो आज तक उसी में जी रहा था। मॉर्फियस उसे स्क्रीन पर असली दुनिया दिखाता है, एक अंधेरी खंडहर जैसी जगह। वो कहता है, ये असली दुनिया है। तुम आज तक जिस दुनिया में थे वो सिर्फ एक सपना थी। मॉर्फियस बताता है कि 21वीं सदी में इंसानों ने बुद्धिमान कंप्यूटर बनाए थे जिन्होंने इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इंसानों ने युद्ध जीत लिया, लेकिन सूरज को हमेशा के लिए खो दिया। मशीनों को ऊर्जा के लिए सूरज की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने देखा कि मानव शरीर गर्मी पैदा कर सकता है, इसलिए उन्होंने इंसानों को फसल के रूप में उगाना शुरू किया, उनकी ऊर्जा चूसने के लिए। नियो को अब समझ आता है कि उसने बैग में जो देखा था वो क्या था। ये मशीनें शक्तिशाली और बुद्धिमान हैं जो इंसानों को अपनी ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करती हैं। इंसान जिंदा तो हैं, लेकिन होश में नहीं, क्योंकि वे सब एक स्लीपिंग चेंबर में हैं। उनका भोजन मृत इंसानों को पिघलाकर बनाया जाता है। नियो पूछता है, तो मैजिक क्या है? मॉर्फियस कहता है, ये वो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मशीनों ने इंसानों के लिए बनाया है ताकि वे इंसानों को नियंत्रित कर सकें। ये सिर्फ एक सपनों की दुनिया है, असली नहीं। नियो को यह सब सुनकर विश्वास नहीं होता। वो कहता है, मैं ये नहीं मानता, और मॉर्फियस से उसे तुरंत इस प्रोग्राम से बाहर निकालने के लिए कहता है। बाहर आने के बाद नियो कहता है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। ये कहते हुए वो बेहोश हो जाता है। जब वो जागता है तो मॉर्फियस सामने होता है। मॉर्फियस पूछता है, क्या तुम इस जादू से आजाद नहीं होना चाहते थे? नियो कोई जवाब नहीं देता। मॉर्फियस बताता है कि वे 22वीं सदी में हैं और जिस दुनिया में नियो अब तक जी रहा था वो 20वीं सदी की दुनिया थी। फिर ये बताता है कि जब ये मैजिक पहली बार बनाया गया था तो एक इंसान पैदा हुआ था जिसके पास असीम लालच और अलौकिक शक्तियां थीं। वो इस मैजिक को नियंत्रित कर सकता था और सभी को इससे आजाद कर सकता था, लेकिन वो मर गया। उसकी मौत के बाद ओरेकल ने भविष्यवाणी की कि द वन फिर से जन्म लेगा जो इस मैजिक को नष्ट करेगा, उन्हें आजाद करेगा और युद्ध को रोकेगा। हमारी तलाश पूरी हुई क्योंकि वो मुक्तिदाता तुम हो, नियो। मॉर्फियस नियो के दिमाग को एक कंप्यूटर से जोड़ता है और उसमें लड़ने की स्किल्स डालता है। अब नियो के पास उत्कृष्ट लड़ने की क्षमताएं हैं। वे एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जाते हैं जहां फाइटिंग प्रैक्टिस चल रही होती है। मॉर्फियस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदता है और नियो को भी ऐसा करने के लिए कहता है। नियो पूछता है, क्या मैं ये कर सकता हूं? मॉर्फियस कहता है, हाँ,
तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन जब नियो कूदने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है। वो जागता है लेकिन उसकी नाक से खून बह रहा होता है। खून देखकर नियो कहता है, मुझे लगा ये एक काल्पनिक दुनिया थी। मॉर्फियस कहता है, तुम्हारा दिमाग इसे असली बना सकता है। अगर हम काल्पनिक दुनिया में मरते हैं तो हम यहां भी मरेंगे। मॉर्फियस बताता है कि इंसान का शरीर दिमाग के बिना कुछ भी नहीं। जब वे काल्पनिक दुनिया में जाते हैं तो उनका शरीर यहीं रहता है, केवल उनका दिमाग जाता है। वो कहता है कि एजेंट काल्पनिक दुनिया में बहुत शक्तिशाली होते हैं क्योंकि ये उनकी दुनिया है, उनकी शक्तियां सीमित नहीं होती। फिल्म में ट्रिनिटी और नियो के बीच प्यार पनप रहा होता है। उनकी टीम का एक सदस्य साइफर इससे जलता है क्योंकि वो ट्रिनिटी से प्यार करता है। वो एजेंटों से मिलता है और कहता है, मैं काल्पनिक दुनिया में वापस जाना चाहता हूं। मेरे शरीर को ऊर्जा केंद्र में भेज दो। मेरी सारी यादें मिटा दो कि मैं कभी इंसान के रूप में जिया था। मैं वहां एक अमीर हस्ती बनना चाहता हूं। एजेंट कहते हैं कि उसे वो सब मिलेगा जो वो मांगेगा, बस उसे ज़ियोन शहर का कंप्यूटर का कोड देना होगा। ज़ियोन शहर वो जगह है जहां पृथ्वी के केंद्र में बचे हुए इंसान रहते हैं। अगर एजेंटों को कोड मिल जाता है तो वे ज़ियोन और इंसानों को नष्ट कर देंगे। साइफर कहता है कि उसके पास कोड नहीं है, लेकिन वो उस आदमी को सौंप देगा जिसके पास कोड है, मॉर्फियस। इस बीच मॉर्फियस नियो को ओरेकल के पास ले जाता है। ओरेकल एक सामान्य सी दिखने वाली बूढ़ी औरत है जो भविष्य बता सकती है। वो नियो से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुक्तिदाता हो? नियो कहता है कि उसे नहीं पता। ओरेकल उसका हाथ और चेहरा देखती है और कहती है, तुम्हारे पास बहुत प्रतिभा है, लेकिन शायद तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। वो नियो से कहती है कि उसके जीवन में एक समय आएगा जब उसे मॉर्फियस की जिंदगी और अपनी जिंदगी के बीच चुनाव करना होगा। नियो और उसकी टीम अपने बेस पर लौटते हैं। एक बिल्डिंग से गुजरते हुए नियो को एक काली बिल्ली दिखती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे फिर वही काली बिल्ली दिखती है। वो अपनी टीम को बताता है, मैंने एक काली बिल्ली देखी थी और फिर वही दूसरी देखी। वे समझते हैं कि कुछ गलत है। डेजा वू का अनुभव मैट्रिक्स में एक ग्लिच का संकेत है। उन्हें पता चलता है कि साइफर ने कुछ गलत किया है। ओरेकल के पास जाते समय साइफर ने जानबूझकर अपना सेलफोन डस्टबिन में फेंक दिया था ताकि एजेंटों को उनकी लोकेशन का पता चल जाए। साइफर मॉर्फियस की टीम में था और उसने उन्हें फंसाने के लिए यह सब किया था। एजेंट अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और सभी निकास बंद कर दिए जाते हैं। उनके पास बचने का एक ही रास्ता है, 8वीं मंजिल से दीवार के सहारे बाहर जाना। एजेंटों को पता चल जाता है कि वो 8वीं मंजिल पर हैं, लेकिन उन्हें उनकी सही लोकेशन नहीं पता होती। साइफर जानबूझकर खांसता है जिससे एजेंटों को पता चल जाता है कि वे दीवार के पीछे हैं। वे गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक एजेंट दीवार तोड़कर नियो को पकड़ लेता है। मॉर्फियस दीवार तोड़कर नियो को अपनी ओर खींचते हुए उसे बचाता है, लेकिन खुद एजेंटों के हाथों पकड़ा जाता है। बाकी सब भागते हैं, लेकिन साइफर जानबूझकर गिर जाता है ताकि एजेंट उसे पकड़ लें। साइफर उनके साथ है। साइफर अपने मुख्य जहाज पर कॉल करता है जहां उनके असली शरीर होते हैं। वो झूठ बोलता है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और वो बच गया है, इसलिए उसे वापस ले लिया जाए। उसे पास के फोन बूथ पर लौटने के लिए कहा जाता है जहां से उसे वापस ले लिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका दिमाग फोन के जरिए उनके शरीर में वापस आ सकता है। इसीलिए काल्पनिक दुनिया में हर जगह फोन होते हैं ताकि वे असली दुनिया में वापस आ सकें। साइफर वापस अपने शरीर में आ जाता है। फिर वो एक एक करके सभी ऑपरेटरों को खत्म कर देता है जो दूसरों से संपर्क कर रहे होते हैं। ट्रिनिटी ऑपरेटर को कॉल करती है और साइफर कॉल उठाता है। साइफर बताता है कि उसने ये सब किया है और मॉर्फियस को फंसाया है। वो कहता है कि वो इस दुनिया से थक गया है और काल्पनिक दुनिया में वापस जाना चाहता है। वो कहता है कि ये असली दुनिया नर्क है और दूसरी दुनिया बेहतर है। मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने नियो को चुना। अब तुम सबको एक एक करके मरते देखोगे। फिर साइफर एक एक करके उनके दिमाग के तार निकालना शुरू कर देता है, जिससे 2 लोग मर जाते हैं। साइफर ट्रिनिटी से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है नियो मुक्तिदाता है? ट्रिनिटी हाँ कहती है। साइफर कहता है, ठीक है, देखते हैं तुम्हारे मुक्तिदाता को कौन बचाता है। जैसे ही साइफर नियो का तार निकालने वाला होता है, एक आदमी जिसे उसने पहले मारा था जिंदा हो जाता है और साइफर को खत्म कर देता है। वो नियो और ट्रिनिटी को अपने जहाज पर बुलाता है। दूसरी तरफ एजेंट मॉर्फियस को पकड़े हुए हैं। वे उसे बताते हैं कि उन्होंने पहले स्वर्ग जैसी दुनिया बनाई थी जहां हर तरफ खुशी थी, लेकिन इंसानों की फसल बर्बाद हो गई क्योंकि इंसान स्वर्ग जैसी दुनिया में जागने लगे। फिर उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां दुख और परेशानियां थी।
क्योंकि इंसान इन्हीं सब का आदी था। एजेंट किसी भी कीमत पर ज़ियोन शहर का कंप्यूटर कोड जानना चाहते हैं। अगर उन्हें कोड मिल जाता है तो वे ज़ियोन शहर और उसके निवासियों को नष्ट कर देंगे। मॉर्फियस उन्हें कोड नहीं देगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। एजेंट मॉर्फियस को एक इंजेक्शन देते हैं जिससे उसका शरीर धीरे धीरे धीमा पड़ने लगेगा और फिर वो उन्हें कोड बता देगा। मॉर्फियस की पूरी टीम को यह पता चल जाता है क्योंकि वे मॉर्फियस के दिमाग की सभी गतिविधियों को कंप्यूटर पर देख रहे होते हैं। वे मॉर्फियस के दिमाग से तार निकालने का फैसला करते हैं ताकि वो मर जाए और कोड एजेंटों को ना मिल पाए। नियो कहता है, ऐसा मत करो, मैं उसे बचाने जाऊंगा। ट्रिनिटी भी नियो के साथ जाती है। नियो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ओरेकल ने उससे कहा था कि उसके जीवन में एक समय आएगा जब उसे अपने जिंदगी और मॉर्फियस की जिंदगी के बीच चुनाव करना होगा। नियो को लगता है कि मॉर्फियस एक महत्वपूर्ण इंसान है, एक खास इंसान। नियो तय करता है कि उसकी जान चली जाए तो भी वो मॉर्फियस को बचाएगा। नियो और ट्रिनिटी एजेंटों पर हमला करते हैं जो आज तक किसी इंसान ने नहीं किया था, क्योंकि मशीनें शक्तिशाली और खतरनाक हैं। वे मॉर्फियस को बचाकर वहां से ले जाते हैं। मॉर्फियस को बचाने के बाद नियो कहता है कि ओरेकल ने उससे कहा था कि सिर्फ एक ही बचेगा। मॉर्फियस कहता है कि ओरेकल ने वही कहा जो तुम सुनना चाहते थे। ओरेकल ने नियो से कहा था, मॉर्फियस तुम पर विश्वास करता है, उसे लगता है तुम मुक्तिदाता हो और वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है। मॉर्फियस अपने ऑपरेटर से कहता है कि उन्हें काल्पनिक दुनिया से वापस ले ले। ऑपरेटर उन्हें रेलवे स्टेशन के पास वाले फोन बूथ पर पहुंचने के लिए कहता है। वे वहां पहुंचते हैं। मॉर्फियस पहले जाता है और जब ट्रिनिटी जाती है तो एक एजेंट आता है और गोली चलाता है जो रिसीवर पर लगती है। लेकिन तब तक ट्रिनिटी जा चुकी होती है और नियो अकेला रह जाता है। रिसीवर भी टूट चुका होता है। नियो के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। नियो और एजेंट के बीच भीषण लड़ाई होती है। एजेंट नियो को ट्रेन के नीचे कुचलना चाहता है। नियो एजेंट को धकेलते हुए वहां से भागता है। एजेंट ट्रेन के नीचे आ जाता है, लेकिन ये एक मशीन है, इसलिए उस पर कोई असर नहीं होता। ट्रेन का दरवाजा खुलता है और एजेंट बाहर आता है। नियो वहां से भाग जाता है। फिर दिखाया जाता है कि मशीनों को पता चल जाता है कि मॉर्फियस और ट्रिनिटी कहां है। मशीनें उन पर हमला करने के लिए उनकी ओर बढ़ रही हैं। उनके पास एक AMT बटन होता है जिससे वे मशीनों को नष्ट कर सकते हैं। ट्रिनिटी कहती है कि हम नियो के आने से पहले इस AMT का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मॉर्फियस कहता है, चिंता मत करो, वो आएगा, क्योंकि मॉर्फियस को विश्वास है कि नियो मुक्तिदाता है। नियो जिस फोन से वापस आ सकता है उसकी ओर भाग रहा होता है। जैसे ही वो फोन के पास पहुंचता है, एजेंट आता है। एजेंट नियो पर कई गोलियां चलाता है जिससे नियो मर जाता है। इसे देखकर मॉर्फियस और ट्रिनिटी दुखी हो जाते हैं। ट्रिनिटी रोते हुए कहती है कि ओरेकल ने मुझसे कहा था कि जिस व्यक्ति से मैं प्यार करूंगी वही मुक्तिदाता होगा। मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम मुक्तिदाता हो और मर नहीं सकते। काल्पनिक दुनिया में नियो पुनर्जीवित हो जाता है। तीनों एजेंट चौंक जाते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं। नियो अपना हाथ गोलियों की ओर बढ़ाता है और वे रुक जाती हैं। वो एक गोली उठाता है और नीचे फेंक देता है। बाकी गोलियां भी नीचे गिर जाती हैं। इसके बाद मुख्य एजेंट नियो से लड़ता है। नियो अब ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, इसलिए वो उसे आसानी से हरा देता है, क्योंकि वो वही मुक्तिदाता है जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। नियो उन एजेंटों को कंप्यूटर कोड की तरह देखता है। ये उनका असली रूप था। फिर नियो एक एजेंट के शरीर के अंदर चला जाता है और उसे ब्लास्ट कर देता है और फिर बाहर आता है। ट्रिनिटी और मॉर्फियस जहाज में ये पता चलता है कि नियो पुनर्जीवित हो गया है और फिर से एजेंटों से लड़ रहा है। उसी बीच मशीनें उनके जहाज पर हमला करती हैं। नियो ने एक एजेंट को खत्म कर दिया है और बाकी दो भाग गए हैं। वो फोन बचता है जिससे नियो को अपनी दुनिया में वापस जाना होता है। उसे एक काल्पनिक दुनिया छोड़नी पड़ती है। जब मशीनें उन्हें खत्म करने वाली होती हैं तो मॉर्फियस AMT बटन दबाता है। नियो भी फोन उठाता है और अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। AMT बटन दबाने से जो मशीनें उन पर हमला करने आई थीं वे नष्ट हो जाती हैं। नियो फोन बूथ से फोन मिलाता है और कहता है, मैजिक के रखवालों, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। मुझे पता है तुम्हें इंसानों की दुनिया से डर लगता है। अब मैं हर उस व्यक्ति को आजाद करूंगा जो जादुई दुनिया में फंसा है और उन्हें वो दुनिया दिखाऊंगा जहां मशीनों का कोई राज नहीं होगा। एक ऐसी दुनिया जहां कोई नियम नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, कोई सीमा नहीं। फिर नियो फोन काट देता है। वो सुपरमैन की तरह हवा में उड़ जाता है। तो यहीं पर द मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट की कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्स्ट पार्ट के लिए।